पुत्र और पवित्र आत्मा के नाम पर। आमीन। हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त की कृपा, ईश्वर का प्रेम तथा पवित्र आत्मा का साहचर्य आप सबों को प्राप्त हो। और आपको भी। सबको जय यीशु। जय यीशु। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, आज आगमन का दूसरा रविवार है और आगमन काल में हम यीशु क्रिस्त के जन्मोत्सव की तैयारी करते हैं और साथ ही साथ यीशु के दूसरे आगमन की भी तैयारी करते हैं। 2000 वर्ष पूर्व जब यीशु का पहला आगमन होने जा रहा था, संत यूहन्ना बपतिस्ता ने मार्ग तैयार किया और संत यूहन्ना ने कहा, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पथ सीधे कर दो। आज भी वह उपदेश हमारे लिए बिल्कुल सक्षम है, उपयुक्त है। आज भी प्रभु हमसे कहते हैं, या संत यूहन्ना बपतिस्ता हमसे कहते हैं, प्रभु का मार्ग तैयार करो और उसके पथ सीधे कर दो। और वो मार्ग कौन सा मार्ग है, वह पथ कौन सा पथ है, हम सबों को मालूम है। वह मार्ग इंदौर भोपाल का मार्ग नहीं है, इंदौर दिल्ली का मार्ग भी नहीं है। तो वो मार्ग कौन सा मार्ग है? वह हमारे हृदय मन आत्मा का मार्ग है। हमारे पापों के कारण हमारा हृदय मन आत्मा, वह मार्ग गंदा पड़ा है, टेढ़ा मेढ़ा हो गया है, गड्ढों से भरा है। अब उस गंदे मार्ग को साफ करना है, पवित्र करना है, टेढ़े मेढ़े मार्ग को सीधा करना है, गड्ढों को भरना है, समतल करना है। और उसके लिए एक ही उपाय है और वह है पश्चाताप करना। मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:15 में वचन कहता है, समय पूरा हो चुका है, ईश्वर का राज्य निकट आ गया है, पश्चाताप करो और सुसमाचार में विश्वास करो। तो प्रभु के आगमन के लिए सबसे सुंदर तैयारी है पश्चाताप करना। और पश्चाताप का अर्थ है पापों से मोह मोड़ना, पापों के लिए ऐसे दुख को अनुभव करना जिससे हमारा जीवन बदल जाए, पलट जाए, परिवर्तित हो जाए। आइए प्रभु के आगमन के लिए हम अपने मन को तैयार करें, आत्मा को तैयार करें, हृदय को तैयार करें, पापों के लिए पश्चाताप करें, प्रभु से माफ़ी मांगे। हम सब मिलकर बोले, हे भाई और बहनों, मैं सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर और आप लोगों के सामने स्वीकार करती हूँ कि मैंने मन वचन कर्म से और अपना कर्तव्य पूरा न करने से बार बार पाप किया है। मैं अपना दोष स्वीकार करती हूँ। इसलिए मैं धन्य कुंवारी मरियम से, सब स्वर्गदूतों, सब संतों और आप लोगों से, हे भाई और बहनों, विनती करती हूँ कि आप मेरे लिए प्रभु परमेश्वर से प्रार्थना करें। सर्वशक्तिमान परमेश्वर हम लोगों पर दया करे और हमारे पाप क्षमा कर हमको अनंत जीवन प्रदान करे। आमीन। प्रार्थना करें। हे सर्वशक्तिमान और दयालु ईश्वर,
हम बड़ी उत्कंठा से तेरे पुत्र के आगमन की तैयारी कर रहे हैं। संसार की कोई भी वस्तु हमें ना रोके। हम सबको ऐसा दिव्य ज्ञान दे कि हम तेरे पुत्र के जीवन के सहभागी बने। वह ईश्वर होकर तेरे तथा पवित्र आत्मा के साथ युगानुयुग जीते और राज्य करते हैं। प्रभु आप लोगों को आशीर्वाद दे, पवित्र आत्मा का ताजा अभिषेक प्रदान करे, प्रभु के वचन की घोषणा योग्य रीति से कर सके। पिता पुत्र पवित्र आत्मा के नाम पर आमीन। आगमन का दूसरा इतवार। पहला पाठ नबी इसायास का ग्रंथ, अध्याय 40, वचन संख्या 1 से 5 और 9 से 11 तक। प्रभु का मार्ग तैयार करो। तुम्हारा ईश्वर यह कहता है, मेरी प्रजा को सांत्वना दो, सांत्वना दो। यरूशलेम को ढारस बढ़ाओ और पुकार कर उससे यह कह दो कि उसकी विपत्ति के दिन समाप्त हो गए हैं और उसके पाप का प्रायश्चित हो चुका है। प्रभु ईश्वर के हाथ से उसे सभी अपराधों का पूरा पूरा दंड मिल चुका है। यह आवाज़ आ रही है, निर्जन प्रदेश में प्रभु का मार्ग तैयार करो। हमारे ईश्वर के लिए मैदान में रास्ता सीधा कर दो। हर एक घाटी भर दो, हर एक पहाड़ और पहाड़ी समतल की जाए। खड़ी चट्टान को मैदान और कगार की घाटी बना दिया जाए। तब प्रभु ईश्वर की महिमा प्रकट हो जाएगी और सब शरीरधारी उसे देखेंगे, क्योंकि प्रभु ने ऐसा ही कहा है। सियोन को शुभ संदेश सुनाने वाले ऊंचे पहाड़ पर चढ़ जाओ। यरूशलेम को शुभ संदेश सुनाने वाले अपनी आवाज़ ऊंची कर दो। निडर होकर यूदा के नगर से पुकार कर यह कहो, यही तुम्हारा ईश्वर है। देखो, प्रभु ईश्वर सामर्थ के साथ आ रहा है और सब कुछ अपने अधीन कर लेगा। वह आपका पुरस्कार अपने साथ ला रहा है और उसका विजयोपहार भी उसके साथ है। वह गडेरिये की तरह अपनी रेवड़ चराता है। वह मेमने को उठाकर अपनी छाती से लगा लेता और दूध पिलाने वाली भेड़ें धीरे धीरे ले चलता है। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। तेरा बुलावा
का दूसरा पत्र, अध्याय 3, वाक्य संख्या 8 से 14 तक। पाठ का मूल वाक्य। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं। प्यारे भाइयों, यह बात अवश्य याद रखिए कि प्रभु की दृष्टि में एक दिन 1000 वर्ष के समान है और 1000 वर्ष एक दिन के समान। प्रभु अपनी प्रतिज्ञाएं पूरी करने में विलंब नहीं करता, जैसा कि कुछ लोग समझते हैं, किंतु वह आप लोगों के प्रति सहनशील है और यह चाहता है कि किसी का सर्वनाश नहीं हो, बल्कि सब के सब पश्चाताप करें। प्रभु का दिन चोर की तरह आ जाएगा। उसी दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। यदि यह सब इस प्रकार नष्ट होने को है, तो आप लोगों को चाहिए कि पवित्र तथा भक्तिपूर्ण जीवन व्यतीत करें और उत्सुकता पूर्वक ईश्वर के दिन की प्रतीक्षा करें। उस दिन आकाश जलकर विलीन हो जाएगा और मूल तत्व ताप के कारण पिघल जाएंगे। हम एक नए आकाश तथा एक नई पृथ्वी की प्रतीक्षा करते हैं, जहाँ धार्मिकता निवास करेगी। इसीलिए प्यारे भाइयों, इन बातों की प्रतीक्षा करते हुए इस प्रकार प्रयत्न करते रहिए कि आप लोग प्रभु की दृष्टि में निष्कलंक, निर्दोष तथा उसके अनुकूल हो। यह प्रभु की वाणी है। ईश्वर को धन्यवाद। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। संत मार्कुस के अनुसार प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार। प्रभु की जय। अध्याय 1, वाक्य संज्ञा 1 से 8 तक। ईश्वर के पुत्र यीशु मसीह के सुसमाचार का प्रारंभ। नबी ईसाया के ग्रंथ में लिखा है, मैं अपने दूत को तुम्हारे आगे भेजता हूँ, वह तुम्हारा मार्ग तैयार करेगा। निर्जन प्रदेश में पुकारने वाले की आवाज़, प्रभु का मार्ग तैयार करो, उसके पथ सीधे कर दो। इसी के अनुसार यूहन्ना बपतिस्ता निर्जन प्रदेश में प्रकट हो गया और पाप क्षमा के लिए पश्चाताप के बपतिस्मा का उपदेश देने लगा। सारी यहूदिया और यरूशलेम के लोग यूहन्ना के पास आते थे और अपने पाप स्वीकार करते हुए यरदन नदी में उससे बपतिस्मा ग्रहण करते थे। यूहन्ना ऊंट के रोवों का कपड़ा पहने और कमर में चमड़े का पट्टा बांधे रहता था। उसका भोजन टिड्डियों और वन का मधु था। वहाँ अपने उपदेश में
यह कहा करता था, जो मेरे बाद आने वाले हैं वह मुझसे अधिक शक्तिशाली है, मैं तो झुककर उनके जूते का फीता खोलने योग्य भी नहीं हूँ। मैंने तुम लोगों को पानी से बपतिस्मा दिया है, वह तुम्हें पवित्र आत्मा से बपतिस्मा देंगे। यह प्रभु यीशु क्रिस्त का पवित्र सुसमाचार है। क्रिस्त की जय। प्रेज़ द लॉर्ड। प्रेज़ द लॉर्ड। क्रिस्त में प्यारे भाई और बहनों, जैसे मैंने प्रारंभ में कहा, आगमन काल प्रभु यीशु के जन्मोत्सव की तैयारी का समय है और साथ ही साथ यीशु के दूसरे आगमन के लिए अपने को तैयार करने का समय है। और प्रभु का दूसरा आगमन कब होगा कोई भी नहीं जानता। और इसलिए मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 36 में प्रभु यीशु कहते हैं, उस दिन और उस घड़ी के विषय में कोई नहीं जानता, ना तो स्वर्ग के दूत और ना पुत्र, केवल पिता ही जानता है। तो प्रभु यीशु कहते हैं कि वह भी नहीं जानता। जब वो मनुष्य था उसके ज्ञान की कुछ सीमा थी, इसलिए उस समय उसको भी मालूम नहीं था, लेकिन आज अवश्य वह स्वर्ग राज्य में है, उसको भी मालूम है। तो पिता जानता है और आज यीशु स्वयं जानते हैं। लेकिन हमें इतना ज्ञान है कि वह अचानक अप्रत्याशित घड़ी में आएगा, क्योंकि वचन कहता है मत्ती के सुसमाचार 24:27 में, जैसे बिजली पूर्व से निकलकर पश्चिम तक चमकती है, वैसे ही मानव पुत्र का दूसरा आगमन होगा। अर्थात पल भर में उसका आगमन हो सकता है। पल भर में इस पृथ्वी का, आकाश का, समुद्र का विनाश हो सकता है। हमें मालूम है यदि एक भूकंप आ जाता है, पल भर में एक शहर का नक्शा बदल जाता है, प्रदेश का नक्शा बदल जाता है। सुनामी आती है, वैसा ही होता है। तो वैसे ही मानव पुत्र के दूसरे आगमन के समय में पल भर में सब कुछ बदल सकता है, सब कुछ का विनाश भी हो सकता है, थोड़े ही समय में सब कुछ हो सकता है। और वो अप्रत्याशित घड़ी में आएगा। इसलिए आज के दूसरे पाठ में पेतरुस का दूसरा पत्र अध्याय 3:10 में संत पेतरुस कहते हैं, प्रभु का दिन चोर की तरह आएगा। अर्थात जब हम प्रतीक्षा नहीं करते हैं, जैसे चोर की कोई भी प्रतीक्षा नहीं करता, वह अचानक आता है। जब सब कोई सोए हुए हैं तभी चोर आता है। अप्रत्याशित घड़ी में चोर आता है और वैसे ही मानव पुत्र का दूसरा आगमन होगा। इसलिए हमें प्रभु से मिलने के लिए तैयार होना है। और मृत्यु की घड़ी भी प्रभु से मिलने का एक समय है, और इसलिए मृत्यु के लिए भी हमें हमेशा तैयार रहना है। आज कोरोना महामारी संसार भर में फैल गई है और लाखों लोग मर चुके हैं, और अपने को इसलिए हर समय प्रभु से मिलने के लिए तैयार रखना है, तैयार करना है। और हम यह भी देखते हैं उस समय क्या होगा, जब प्रभु यीशु का दूसरा आगमन होगा, उस समय क्या होगा। आज के दूसरे पाठ में पेतरुस के दूसरे पत्र अध्याय 3:10 में संत पेतरुस लिखते हैं, उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे और पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वह सब भस्म हो जाएगा। हम लोग सोचते हैं पृथ्वी कितनी विशाल है, कितनी मजबूत है, आकाश कितना ऊंचा है, कितना विशाल है, हमेशा के लिए बना रहेगा, समुद्र कितना बड़ा है, वो भी हमेशा के लिए बना रहेगा। ये हमारा भ्रम है। प्रभु का वचन कहता है, उस दिन आकाश गरजता हुआ विलीन हो जाएगा, भयंकर अग्नि आएगी, मूल तत्व जलकर पिघल जाएंगे, पृथ्वी तथा उस पर जो कुछ है वो सब भस्म हो जाएगा। और प्रकाशना ग्रंथ अध्याय 21:1 में भी वचन कहता है, पुराना आकाश पुरानी पृथ्वी दोनों लुप्त हो गए थे और समुद्र भी नहीं रह गया था। तो ये सब नष्ट हो जाएगा,
सब नाशवान है। जो कुछ हम अपनी आंखों से देखते हैं वे सब नाशवान है, नश्वर है। और एक दूसरी बात कही गई है मत्ती के सुसमाचार अध्याय 25 में वाक्य संख्या 31 से 46 तक में, मानव पुत्र स्वर्गदूतों के साथ आएगा, संसार का न्याय करने के लिए प्रताप और महिमा के साथ आएगा, और सभी राष्ट्र उसके सामने खड़ा कर दिए जाएंगे, और सभी लोगों का वह न्याय करेगा। वह धर्मियों से कहेंगे, मेरे पिता के उस राज्य में प्रवेश करो जो अनंत काल से तुम्हारे लिए तैयार किया गया है, और कुकर्मियों से कहेंगे, उस अनंत आग में चले जाओ जो अनंत काल से तुम्हारे लिए और शैतान की संतति के लिए तैयार की गई है। तो उस समय प्रभु यीशु सबका न्याय करेगा। और कैसे न्याय करेंगे? हमारी धार्मिकता के आधार पर, हमारे परोपकार के आधार पर, हमारे प्रेम के आधार पर, हमारी सेवा भावना के आधार पर। क्योंकि यीशु कहते हैं, मैं भूखा था तुमने मुझे खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे पिलाया, मैं परदेशी था अपने यहाँ ठहरने दिया, मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने आए, मैं नंगा था तुमने मुझे पहनाया। और धर्मी पूछते हैं, कब हमने आपको भूखा प्यासा नंगा देखा? और यीशु ने कहा, जब तुमने छोटे से छोटे मेरे भाइयों में से किसी एक की सेवा की, तुमने मेरी सेवा की। और कुकर्मियों से यीशु कहेंगे, शापितों हट जाओ और उस आनंद आग में जाओ, क्योंकि मैं भूखा था तुमने मुझे नहीं खिलाया, मैं प्यासा था तुमने मुझे नहीं पिलाया, मैं परदेशी था अपने यहाँ ठहरने नहीं दिया, और मैं बीमार था तुम मुझसे मिलने नहीं आए। और विधर्मी पूछेंगे, कब हमने ऐसा देखा? यीशु ने कहा, जब तुमने मेरे से छोटे भाइयों में से किसी एक की भी सेवा नहीं की, तुमने मेरी सेवा नहीं की। तो प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए हमें अपने को तैयार करना है। हमें प्रेम के मार्ग पर, सेवा के मार्ग पर, परोपकार के मार्ग पर चलना है, और दीन दुखियों की सेवा करनी है। और जब हम उनकी सेवा करते हैं, हम प्रभु की ही सेवा करते हैं। तो हमें क्या करना है? अपने हृदय को और विशाल बनाना है, दीन दुखियों में प्रभु को देखना है, और साथ ही साथ पश्चाताप करना है। आज के पहले पाठ में भी, और मार्कुस के सुसमाचार अध्याय 1:4 में वहाँ पे क्या लिखा गया है? योहन पश्चाताप के लिए आदेश देते हैं और पश्चाताप का मार्ग हमें सिखाते हैं। और ये पश्चाताप का अर्थ क्या है? यूनानी शब्द में, एक यूनानी भाषा में पश्चाताप के लिए मेटानोइया शब्द का इस्तेमाल किया जाता है। मेटानोइया का अर्थ है पापों के लिए ऐसा दुख जो हमारे जीवन को बदल देता है। हमें पापों के लिए ऐसा दुख मनाना है, सिर्फ आंसू बहाने की बात नहीं है। पापों के लिए ऐसा दुख हम अनुभव करें कि हमारा जीवन बदल जाए, जीवन पलट जाए। पापिनी स्त्री ने ऐसा पश्चाताप किया, सिर्फ आंसू नहीं बहाया, लेकिन उसका जीवन बदल गया और वह यीशु की शिष्या बनी, और यीशु और शिष्यों की वह मदद करने लगी, सुसमाचार के लिए अपनी धन संपत्ति को खर्च करने लगी, और वो प्रार्थनामय जीवन जीने लगी, प्रभु के चरणों पर बैठती थी, प्रभु के वचनों को सुनती थी। तो हमारा जीवन बदलना चाहिए, वही पश्चाताप का अर्थ है। और हम देखते हैं लूकस के सुसमाचार अध्याय 13 वाक्य संख्या 1 से 5 तक में 2 बार यीशु कहते, यदि तुम पश्चाताप नहीं करोगे सब के सब नष्ट हो जाओगे। तो इसलिए हमें पश्चाताप करना है, पापों से मोह मोड़ना है। और एक दूसरी बात है, प्रभु का वचन कहता है जागते रहना है। मत्ती के सुसमाचार अध्याय 24 वाक्य संख्या 42 में वहां पे प्रभु यीशु कहते, इसलिए जागते रहो क्योंकि तुम नहीं जानते कि तुम्हारे प्रभु किस दिन आएंगे। जागते रहना है। और आगे मत्ती के सुसमाचार 26:41 में प्रभु यीशु ने शिष्यों से कहा, जागते रहो, प्रार्थना करते रहो, जिसे तुम परीक्षा में ना पड़ो। तो जागते रहकर, रात को भी जरा कम सोना है, जाग करके प्रार्थना करनी है। प्रभु यीशु ने नाइट विजिल किया। लूकस के सुसमाचार अध्याय 6 में हम देखते हैं यीशु पहाड़ पर चढ़े, पूरी रात उसने प्रार्थना में बिताया। तो हमें जागते हुए और निरंतर प्रार्थना करनी है। थिस्सलुनीकियों के पहले पत्र अध्याय 5 में वाक्य संख्या 16 से 18 तक में
वहां पे संत पौलुस कहते आप लोग हर समय प्रसन्न रहे, निरंतर प्रार्थना करते रहे और सभी बातों के लिए प्रभु को धन्यवाद है। तो हमें निरंतर प्रार्थना करना है और हमें अपने कामों के प्रति ईमानदार रहना है। यदि आप मत्ती का सुसमाचार पढ़ेंगे अध्याय 24 वाक्य संख्या 45 से 47 तक में, वहां पे एक बुद्धिमान कारिंदे के बारे में कहा गया है, जो जब मालिक जाता है वह कारिंदा अपने सेवकों में रसद का बंटवारा करते हैं और नौकरों की देखभाल करता है, अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करता है। तो वैसे हमें अपने कर्तव्यों के प्रति ईमानदार रहना है। माता पिता के अपने कर्तव्य है, बच्चों के अपने कर्तव्य है, नौजवानों के अपने कर्तव्य होते, पुरोहितों के अपने कर्तव्य है, धर्म बहनों के अपने कर्तव्य है। हम सबों को अपने अपने कर्तव्यों को ईमानदारी से करना है, तब हम प्रभु यीशु के दूसरे आगमन के लिए तैयार हो जाते हैं। और एक अंतिम बात मैं कहना चाहूँगा, आप लोग अपना जीवन पवित्र रखें। तो आइए प्यारे भाई और बहनों, आज प्रभु चाहते हैं कि हम प्रभु के उस दूसरे आगमन के लिए, जन्मोत्सव के लिए भी अपने को तैयार करें। हम अपने पापों के लिए दिल से पश्चाताप करें, जागते रहकर प्रार्थना करने का एक निर्णय ले, परोपकार, प्रेम, सेवा के मार्ग पर चलने के लिए प्रभु से कृपा मांगे, ईमानदारी से अपने सारे कर्तव्यों को पूरा करने का संकल्प करें, पवित्र जीवन जीने की कामना करें। आइए हम खड़े हो जाएंगे, अपने विश्वास को हम प्रकट करें। माय सर्वशक्तिमान पिता, स्वर्ग और पृथ्वी सब दृश्य और अदृश्य वस्तुओं के सृष्टिकर्ता एक ही ईश्वर में विश्वास करता हूँ और ईश्वर के एकलौते पुत्र एक ही प्रभु यीशु क्रिस्त में, जो सभी युगों के पहले पिता से उत्पन्न है, वह ईश्वर से उत्पन्न ईश्वर, प्रकाश से उत्पन्न प्रकाश, सच्चे ईश्वर से उत्पन्न सच्चा ईश्वर है। वह बनाया हुआ नहीं, उत्पन्न हुआ है, उसका और पिता का तत्व एक है। उसी के द्वारा सब कुछ सृष्टि किया गया है। वह हम मनुष्यों के लिए और हमारी मुक्ति के लिए स्वर्ग से उतरा और पवित्र आत्मा के द्वारा कुंवारी मरिया से शरीर धारण कर मनुष्य बन गया। उसने पोंदुस पिलातुस के समय दुख भोगा और हमारे क्रूस पर टोका गया, मर गया और काटा गया। वह धर्म ग्रंथ के अनुसार तीसरे दिन जी उठा और स्वर्ग जाकर पिता की दाहिनी ओर विराजमान है। वह जीवितों और मृतकों का न्याय करने के लिए महिमा के साथ फिर आएगा और उसके राज्य का कभी अंत नहीं होगा। मैं प्रभु और जीवनदाता पवित्र आत्मा में विश्वास करता हूँ। वह पिता और पुत्र से प्रसूत होता है। पिता और पुत्र के साथ साथ उसकी आराधना और स्तुति की। वह नबियों के मुंह से बोला है। मैं एक ही पवित्र कैथोलिक तथा प्रेरित कलीसिया और पापों की क्षमा के लिए एक ही बपतिस्मा स्वीकार करता हूँ। मैं मृतकों के पुनरुत्थान और परलोक की जीवन की बाट जोहता हूँ। आमीन। प्यारे भाइयों और बहनों, हम अपने प्रभु और मुक्तिदाता की प्रतीक्षा कर रहे हैं। परम दयालु पिता ईश्वर से हम प्रार्थना करें कि क्रिस्त के पावन आगमन द्वारा हृदय के दीन सुसमाचार की कृपा ग्रहण करे और दया व मुक्ति प्राप्त करें। आपका जवाब होगा, हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। प्रभु यीशु अपने आगमन द्वारा कलीसिया को अधिक पवित्र करे और उसे अपने आनंद से भर दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो।
प्रभु यीशु हमारे संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष और अन्य धर्माध्यक्षों, पुरोहितों और सब विश्वासियों को अपने आगमन के आनंद से भर दे। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। सभी भारतवासी प्रभु यीशु को अपना स्वामी और मुक्तिदाता माने। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। सभी मनुष्य शारीरिक और आध्यात्मिक पीड़ाओं से मुक्त होकर प्रभु यीशु की शिक्षा और प्रेम से परिपूर्ण हो जाए। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। आगमन काल हम सब के लिए प्रार्थना और त्याग तथा परस्पर प्रेम और पुण्य काल बन जाए। हम प्रार्थना करें। हे पिता हमारी प्रार्थना सुनो। हे ईश्वर, हम पर यह अनुग्रह कर कि इस नश्वर संसार में तेरे पुत्र यीशु क्रिस्त के आगमन द्वारा हम अंधकार के कर्म त्याग कर ज्योति के शस्त्र धारण करें, तथा अंतिम दिन में जब वे हमारा न्याय करने लौटेंगे हम उनके साथ अविनाशी जीवन के लिए जी उठे। हम यह प्रार्थना करते हैं उन्हीं हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। भाइयों और बहनों, प्रार्थना कीजिए कि सर्वशक्तिमान पिता परमेश्वर मेरा और आप लोगों का यह बलिदान ग्रहण करे। प्रभु अपने नाम की स्तुति तथा महिमा के लिए और हमारे तथा अपने समस्त पवित्र कलीसिया के लाभ के लिए आपके हाथों से बलिदान ग्रहण करे। हे प्रभु, हमारी तुच्छ प्रार्थनाएं और बेंड तुझे पसंद आए। हमें ऐसे कुछ गुण पुण्य नहीं है जिन पर हम आशा कर सके। हमें तेरी करुणा का ही भरोसा है। हम यह प्रार्थना करते हैं अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। प्रभु में मन लगाइए। हम प्रभु में मन लगाए हुए हैं। हम अपने प्रभु परमेश्वर को धन्यवाद दें। यह उचित और आवश्यक है।
हे पूज्य पिता, यह परम उचित है, हमारा कर्तव्य तथा कल्याण है कि हम सदा और सर्वत्र अपने प्रभु क्रिस्त के द्वारा तुझे धन्यवाद दें। नबियों ने इनके आगमन की भविष्यवाणी की, कुंवारी माता ने इन्हें अगाध अनुराग से वहन किया, योहन ने इनकी पूर्व सूचना दी और इन्हें उपस्थित देख इंगित भी किया। यही प्रभु अपने जन्मोत्सव के उल्लास में अगुवानी करने का गौरव हमें प्रदान करते हैं। ये हमें प्रार्थना में सजग और मुदित मन इनकी प्रशंसा करते पाए। इसलिए हम स्वर्ग के समस्त दूतगण से मिलकर तेरी स्तुति करते हुए निरंतर एक स्वर से गाते हैं। परमपिता, तू वास्तव में पवित्र है। यह उचित है कि तेरी समस्त सृष्टि तेरा गुणगान करे, क्योंकि अपने पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त के द्वारा और पवित्र आत्मा की शक्ति से तू सभी प्राणियों को जीवन तथा पवित्रता प्रदान करता है। तू सब युगों में अपनी प्रजा एकत्र करता है कि दसों दिशाओं में दिन रात तुझे निर्मल बलि चढ़ता रहे। इसलिए हे पिता, हम तेरी दीन प्रजा तुझसे निवेदन करते हैं, हमारा उपहार पवित्र आत्मा की शक्ति से दया पूर्वक पवित्र कर, कि यह तेरे पुत्र हमारे प्रभु यीशु क्रिस्त का शरीर तथा रक्त बन जाए। उन्हीं की आज्ञा से हम यूक्रिस्त का यह समारोह मना रहे हैं। जिस रात को यीशु मृत्यु के लिए सौंपे गए, उन्होंने रोटी ली
तुझे धन्यवाद दिया और रोटी तोड़कर उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और खाओ, यह मेरा शरीर है जो तुम्हारे लिए बलि चढ़ाया जाएगा। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, इसी भांति भोजन के बाद उन्होंने कटोरा लिया, तुझे धन्यवाद दिया और उसे अपने शिष्यों को देते हुए कहा, तुम सब इसे लो और पियो, यह मेरे रक्त का कटोरा है, नवीन और अनंत व्यवस्थान का रक्त, जो तुम्हारे और बहुतों के पापों की क्षमा के लिए बहाया जाएगा। तुम मेरी स्मृति में यह किया करो। हे मेरे प्रभु, हे मेरे ईश्वर, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त मर गए, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त जी उठे, प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। क्रिस्त महिमा के साथ फिर आएंगे। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। प्रभु यीशु क्रिस्त की महिमा हो। हे परमपिता, हम तेरे पुत्र के मुक्तिप्रद दुख भोग, प्रतापमय पुनरुत्थान और स्वर्गारोहण का स्मरण करते हैं तथा पुनरागमन की बाट जोहते हैं। हम तुझे धन्यवाद देते हुए यह जीवंत और पावन बलि चढ़ाते हैं। हे पतित पावन, अपनी कलीसिया के इस चढ़ावे पर दया दृष्टि डाल और यह बलि स्वीकार कर, जिसके अर्पण से प्रसन्न होकर तूने हमें अपना बना लिया है। तेरे पुत्र के शरीर तथा रक्त से हमारा परिपोषण होता है। ऐसा वर दे कि उनके पवित्र आत्मा से परिपूर्ण होकर हम क्रिस्त में एक शरीर तथा एक मन हो जाएं। वही पवित्र आत्मा हमको नित्य उपहार स्वरूप तुझे चढ़ाए और ईश्वर की माता धन्य कुंवारी मरियम, तेरे धन्य प्रेरितों, प्रतापी शहीदों तथा सभी संतों के साथ हमें भी स्वर्गिक आनंद के सहभागी बनाए। हमें इनकी निरंतर प्रार्थनाओं का अटल भरोसा है। हे प्रभु, तुझसे नम्र निवेदन है कि हमारे पुनर्मिलन का यह बलि समस्त संसार में शांति और कल्याण की वृद्धि करे। अपने सेवक संत पिता फ्रांसिस, हमारे धर्माध्यक्ष चाको और सभी धर्माध्यक्षों, याजकों तथा इस पृथ्वी पर समस्त यात्री कलीसिया को विश्वास तथा प्रेम में दृढ़ रखने की कृपा कर। हे पिता, तेरी सेवा में उपस्थित अपनी प्रजा की याचनाएं स्वीकार कर। दया और प्रेम से प्रेरित होकर तो अपने सभी पुत्र पुत्रियों को वे जहाँ कहीं भी हो अपने साथ एक बना ले। हे प्रभु, हमारे मृत भाई बहनों को अपने राज्य में प्रवेश पाने दे और उन सबको भी जो तेरी सेवा करते हुए परलोक सुधार चुके हैं। हम लोग भी वहीं पहुँचने की आशा करते हैं कि हम सब एक साथ तेरी महिमा के दर्शन से अनंत काल तक तृप्त होते रहें। हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा, जिनसे संसार को सभी शुभदान प्राप्त होते हैं। प्रभु क्रिस्त के द्वारा सर्व
हम सब मिलकर अपने पिता परमेश्वर से प्रार्थना करें जैसे प्रभु यीशु ने हमें सिखाया है। हे हमारे पिता जो स्वर्ग में है, तेरा नाम पवित्र किया जावे, तेरा राज्य आवे, तेरी इच्छा जैसे स्वर्ग में है वैसे पृथ्वी पर भी पूरी हो। हमारा प्रतिदिन का आहार आज हमें दे, और हमारे अपराध हमें क्षमा कर जैसे हम भी अपने अपराधियों को क्षमा करते हैं, और हमें परीक्षा में न डाल परंतु बुराई से बचा। हे प्रभु, हम तुझसे प्रार्थना करते हैं, सभी बुराइयों से हमें बचा और इस जीवन में हमें कृपा पूर्वक शांति प्रदान कर। हम तेरी दया से सदा पाप से दूर और हर विपत्ति से सुरक्षित रहे, और उस दिन की प्रतीक्षा करते रहे जब हमारे मुक्तिदाता यीशु क्रिस्त फिर प्रकट होकर हमारी मंगलमय आशा पूरी करेंगे। क्योंकि तेरा राज्य, तेरा सामर्थ्य और तेरी महिमा अनंत काल तक बनी रहती है। हे प्रभु यीशु क्रिस्त, तूने अपने प्रेरितों से कहा है, मैं तुम्हारे लिए शांति छोड़ जाता हूँ, अपनी शांति तुम्हें प्रदान करता हूँ। तू हमारे पापों पर नहीं, अपनी कलीसिया के विश्वास पर दृष्टि डाल और उसे शांति तथा एकता प्रदान कर। तू युगानुयुग जीता और राज्य करता है। आमीन। प्रभु की शांति सदा आप लोगों के साथ रहे और आपके साथ भी। हम परस्पर शांति अभिवादन करें। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हम पर दया कर। हे ईश्वर के मेमने, तू संसार के पाप हर लेता है, हमें शांति प्रदान कर। देखिए ईश्वर का मेमना प्रभु यीशु क्रिस्त जो संसार के पाप हर लेता है। धन्य है हम सब जो प्रभु के इस भोज के लिए बुलाए गए हैं। हे प्रभु, मैं इस योग्य नहीं हूँ कि आप मेरे यहाँ आए, किंतु एक ही शब्द कह दीजिए और मेरी आत्मा चंगी हो जाएगी। हे मेरे प्रभु यीशु, मैं सारे हृदय से विश्वास करती हूँ कि आप पवित्र यूकरिस्तीय संस्कार में उपस्थित हैं। हे प्रभु, मैं सभी चीज़ों से बढ़कर आपको प्रेम करती हूँ और मेरी यही अभिलाषा है कि आप मेरी आत्मा में आकर बस जाएं, क्योंकि हे प्रभु, मैं आपको आज ग्रहण करने में असमर्थ हूँ। हे प्रभु, आध्यात्मिक रूप से आकर मेरे हृदय में समा जाइए। हे यीशु, मैं आज आप में एक होना चाहती हूँ और आप में समा जाना चाहती हूँ। हे प्रभु, यह कभी ना होने पाए कि मैं आपसे कभी अलग हो जाऊं। आमीन। हम प्रार्थना करें। हे प्रभु, हम आध्यात्मिक भोजन से तृप्त होकर प्रार्थना करते हैं कि इस संस्कार के द्वारा हमें सुबुद्धि मिले, जिससे हम सांसारिक वस्तुओं को बलि बांधी परखें और स्वर्गिक वस्तुओं पर अनुरक्त रहे। यह कृपा कर हमारे प्रभु क्रिस्त के द्वारा। आमीन। प्रभु आप लोगों के साथ हो और आपके साथ भी। आशीर्वाद तुम्हें प्रदान करे परमेश्वर सर्वशक्तिमान, पिता और पुत्र और पावन आत्मा। आमीन, आमीन, आमीन। जाइए, क्रिस्त यज्ञ हुआ संपन्न।